मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एससीओ स्टार्टअप फोरम 2023 जो है वो कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो सबसे पहले एससीओ की अगर फुल फॉर्म देखें तो दैट इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी जो स्टार्टअप फोरम है 2023 की वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई है, इसके लिए पूछा गया। इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। क्या आंसर है? न्यू दिल्ली। अच्छा, ये जो एससीओ है इसका एससीओ स्टार्टअप फोरम जो है वो अभी रिसेंटली हेल्ड हुई न्यू दिल्ली में। अब ये कौन सा एडिशन था? ये थर्ड एडिशन था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, वैसे ऑर्गेनाइज किन के द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्लियर है। अब इसका जो मेन मकसद था वो था कि स्टार्टअप इंटरेक्शन। स्टार्टअप्स आपको पता है ना, स्टार्टअप्स मीन जैसे सब नए आइडियाज़ पे वर्क किया जा रहा है एज अ बिजनेस एज अ स्टार्टअप्स। मतलब इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये जो हुआ स्टार्टअप फोरम का, इसका जो मेन एम था वो था कि स्टार्टअप इंटरेक्शंस को एक्सपैंड करना अमंग, मतलब बीच में किसके? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के स्टेट मेंबर्स के बीच में, और ताकि न्यू इनोवेशंस जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट और यूथ के टैलेंट को हेल्प की जाए इस पर्टिकुलर स्टार्टअप फील्ड में, ताकि एक इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो बिल्ड किया जाए। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने इनवाइट करा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑन स्टेट विजिट। ठीक है, कौन सी कंट्री ने हमारे पीएम साहब को इनवाइट करा स्टेट विजिट के लिए? इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। क्या आंसर है? यूएसए। अब यूएस स्टेट जो है वो यूएस स्टेट जो है उन्होंने इनवाइट करा है एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अभी मतलब तैयारियों में है। ही विल फ्लाई फॉर द यूएस ऑन जून 2020। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। ठीक है, फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। क्या आंसर है? न्यू दिल्ली। ओके, और ये जो एफर्ट्स हैं किनके द्वारा बनाया गया? इट्स एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। क्यों? ताकि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। किसके लिए? फॉर सिविल सर्वेंट अक्रॉस इंडिया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्टेट या यूटी ने होस्ट करा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स। ट्राइबल राइटर्स के लिए किस स्टेट यूटी ने होस्ट करी है कॉन्फ्रेंस? उसका जो आंसर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्या आंसर है? जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये फर्स्ट आवर मतलब आप कह सकते हैं पहली बार ये इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स की रिसेंटली हेल्ड हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। और जिसका मेन, इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एम है वो ये कि यहाँ के ट्राइबल लिटरेचर को सेफगार्ड किया जाए और यहाँ का जो यंगस्टर है उनके टैलेंट को एनकरेज किया जाए, इस मतलब थ्रू यूनिक ट्राइबल राइटिंग। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मयोन वॉल्केनो जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला, ये कौन सी कंट्री में है? तो इसका जो आंसर है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज फिलीपीन। क्या आंसर है? फिलीपीन। और ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। ओके, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अ सिल्ट, आप लोग देख सकते हैं इस तरह के, दिस इज अ सिल्ट बिलोंगिंग टू न्यूलिथिकल पीरियड। न्यूलिथिकल पीरियड मतलब आपने प्री एंशियंट तो पढ़ा ही होगा, एंशियंट हिस्ट्री, तो उसमें ये न्यूलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, तो इनके बारे में बताया हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सिल्ट ये जो निकले हैं जो बिलोंग करते हैं न्यूलिथिक पीरियड से, अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं कौन सी स्टेट या यूटी में? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु। और कौन से विलेज में भाई? ये धर्मापुरी विलेज है तमिलनाडु में, वहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एज पर न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी कंट्री का ई वेस्ट जनरेशन पर पर्सन मतलब ट्रिपल हो गया है, 3 गुना ज़्यादा हो गया लास्ट 2 डिकेड से। डिकेड होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो बताइए भाई कौन सी कंट्री का ये ई वेस्ट जनरेशन जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो गया लास्ट 20 सालों में? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ कनाडा। क्या आंसर है? कनाडा। अगला जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस करी है एंड ऑफ 10 मंथ लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर विच डिजीज। मतलब ये कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी लास्ट 10 महीने में जो थी उसको अब उसकी एंड की घोषणा जो है वो कर दी है WHO ने। तो इसका जो आंसर है दैट इज एमपॉक्स। ठीक है, क्या? एमपॉक्स। ये एक वायरल डिजीज़ थी जो डायरेक्ट कांटेक्ट से मतलब स्प्रेड हो रही थी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अनाउंस करी है कि इस तरह की जो लॉन्ग मतलब ये जो डिजीज़ थी उसकी इमरजेंसी फाइनली खत्म हो गई। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी 2 कंट्रीज विल बी द एशियाज 2023 विल बी हेल्ड इन हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, इसका आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वैसे आपको पता लग ही जाएगा, एक सेकेंड। ओके सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी टीम ने फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो जीता है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने JKSSB की जर्नी स्टार्ट नहीं करी, अगर आप लोग अभी भी कहीं यूट्यूब पे या अदर जगह से फ्री में देख के आप काम चला रहे हो, तो यकीन मानो मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैंने जो करा वो सही है या गलत। इसीलिए एक मेंटर की हमेशा नीड रहती है, ताकि वो जो रास्ता बताए हम उस पर अच्छे से काम करें और फाइनली अपने जो भी गोल हैं उसको अचीव करें। तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल कोर्स जो है वो लॉन्च करें, जिसमें हम लोग 10 से भी ज़्यादा कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 497 में, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। आपको वन टाइम पे करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। ओके, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए आप अभी मैसेज करो इस नंबर पे 7006332724 पे। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।